और हम बना रहे हैं पतोड़। और भाई ये क्या है? ये पानी की बूंद है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अरबी के पत्ते। और मैं इन अरबी के पत्ते से बनाऊंगी एक गढ़वाली डिश, या हम कह सकते हैं एक गढ़वाली जो पकवान होता है जिसे हम कहते हैं पतूड़। तो मैं इन पतूड़ को बनाऊंगी। और जो ये पत्ते हैं ये अरबी के होते हैं और बरसात के समय ये अरबी के पत्ते होते हैं। इसका जो है साग भी बनता है और इसके पतूड़ भी बनते हैं जो कि बहुत यम्मी यम्मी और टेस्टी होते हैं। तो चलो बनाते हैं। तो पतूड़ एक तरह से पकौड़े। तो पतूड़ बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है बेसन, क्योंकि बेसन का लेप ही इन पत्तों के ऊपर लगता है। और आप अपनी इच्छा से उसमें हींग डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं। अपनी चॉइस के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार आप कुछ भी डाल सकते हैं उस बेसन के लपेटन में या बेसन के लेप में। तो चलो अब मैं भी वो बेसन का जो लेप है, पेस्ट है, वो बनाती हूँ। और मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। बेसिक मसाले के अतिरिक्त हम लेंगे ये हरी मिर्ची, मैंने लिया है लहसुन। लहसुन का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है। और इसमें आप देख सकते हैं जो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये हींग है, ये जीरा है और ये है अजवाइन। क्योंकि अगर हम हींग, जीरा, अजवाइन डालते हैं ना तो उससे जो पतूड़ होते हैं ना वो काफ़ी टेस्टी होते हैं। और बेसिक मसाले में तो नमक, मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर ही डलता है। और इसको मैं सिलबट्टे में मोटा मोटा दरड़ देती हूँ। उसके बाद हम बेसन का लेप बनाएंगे। मैंने सिलबट्टे में ये मिर्च, लहसुन और भुना जीरा और जो अजवाइन थी उसको अच्छे से दरदरा पीस दिया है। क्योंकि हमारे गढ़वाली पकवानों में ना लहसुन और हरी मिर्च का बहुत महत्व है। ये हमारे खाने को और भी टेस्टी बनाता है। और मैंने ले लिया तकरीबन 300 ग्राम के करीब बेसन। मैं जो पतूड़ है ना वो बेसन से ही बनाते हैं। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटे से भी बना सकते हैं। और ये मैंने बेसिक मसाले जो थे, मेरा जो हरी मिर्च और लहसुन का जो दरदरा पिसा मसाला, ये मेरा है नमक, ये मेरी है रेड चिली, ये है मेरी हल्दी और ये है मेरा कोरिएंडर पाउडर। अगर नमक मसाले कम हुए तो फिर हमें इसमें और भी डालने पड़ेंगे। तो ये हम इसमें डाल देते हैं नमक, खोटाटा कटाटा नमक। और अब हम इसको इस तरह से घोल लेंगे और इसमें पानी डाल देते हैं। जैसे ब्रेड पकोड़े का घोल और पकौड़ी के लिए जो बेसन का घोल बनता है उसी तरह से पतूड़ का जो घोल होता है वो बनता है। और अब आप देख रहे हैं इसमें हल्दी का कलर और मसालों का कलर कितना अच्छा आ गया। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें मिर्च, मसाले और नमक वगैरह डाल सकते हैं। और इसको ना थोड़ी देर आप ना 10 मिनट रेस्ट के लिए कर लेना, ताकि जो ये बेसन है ना, ये बेसन ना अच्छे से फूल जाएगा। तो जो पतूड़ है ना वो और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अगर 10 मिनट साइड पे रखेंगे ना तो जो बेसन है ना ये अच्छे से फूल जाएगा। ये पत्ता है सीधा, तो हमको इस सीधी साइड में बेसन का लेप नहीं लगाना है, हमें उल्टी साइड से बेसन का लेप लगाना है। लेकिन लगाने से पहले जो आपको ये दिख रहा है ना इसका ये टुक्कू टुक्कू, इस टुक्कू को हमने निकाल देना है इस तरह से। जैसे हमने ये निकाल दिया है, ये इस तरह से निकाल देना है ये। और ऐसे ही अब मैं सारे के सारे जो ये टुक्कू है ना इस तरह से निकाल दूँगी ये ऐसे। और अगर आपको लगता है कि इसकी जो ये वाली जो डंठल है वो मोटी है तो थोड़ी सी फिर हमें ना उसको इस तरह से हल्का हल्का बट्टे से खींच देना चाहिए ये इस तरह से। ये आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो इतने अच्छे पतूड़ बनेंगे आपके। इस तरह से सारे के सारे पत्ते हमने बीच में से जो उनके टुक्कू होते हैं ना, जो ये वाले टुक्कू होते हैं, इन सब टुक्कों को काट देना है। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि आपको जो बेसन लगाना है वो उल्टी साइड से लगाना है। ये इसका सीधा साइड है और ये है इसका उल्टा साइड। तो हमें इस साइड से बेसन लगाना है। और जो मेरा बेसन है वो भी बिल्कुल सेट हो गया। मेरा बेसन की कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है। अब हम इसको इस तरह से लगाते हैं, एक लेप जैसा लगाना है हमने
पूरे पत्ते को बेसन से कवर करना है, क्योंकि जो बेसन से हम लगाते हैं ना, तो बेसन के जो पतूर होते हैं ना वो गीले नहीं होते हैं। ये इस तरह से करना है। फिर एक पत्ता हमने सीधा लगाया, एक पत्ता अब हम उल्टा लगाएंगे, ये इस तरह से, ये ऐसे। फिर अब ये वाला पत्ता, इसको हमने सीधा लगाया, तो एक पत्ता सीधा और एक पत्ता उल्टा, इस तरह से हम लगाएंगे। और ये चटपटे ही बनते हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ इसमें हमने ज़्यादा मिर्च डाली है। आप दिख रहा है ये इसमें मिर्ची। अब ये सीधा, अभी तो ये छोटे छोटे पत्ते हैं ना, तो मुझे तो पतूर तो होते हैं वो बड़े बड़े पत्तों के भी बनते हैं। और कुछ लोग ना क्या करते हैं, ये जो पत्ते होते हैं इस पत्ते को ना बारीक बारीक काट लेते हैं, मतलब इन पत्तों को अच्छे से चॉप करते हैं, और चॉप करने के बाद ना जो बेसन है बेसन में मैश करते हैं अच्छे से, और उसके बाद इनको स्टीम कर देते हैं। तो ये इस तरह से बन गया। अब ये मेरे 5 पत्ते का बना है, मैंने 5 पत्ते का बनाया, तो उसके बाद हमने ऐसे फोल्ड करना है इसको, ये प्रॉपर बेसन लगाना है। मैं बता रही थी ना कि आटे के भी बनता है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो आटे के जो होते हैं ना वो थोड़े गीले होते हैं। ये ऐसे, ये प्रॉपर फैला दिया मैंने ये बेसन। ये अब इसको ऐसे करना है, ये बीच में जो हमने ये टुक्कू काटे थे ना, इसीलिए काटे थे कि यहाँ पे से फिर वो फट जाता है। तो ये ऐसे करके और बेसन लगाया, और इस तरह से ये हमारा बनके है एक पतूर तैयार। ऐसे करके मैं सारे बना लेती हूँ। तो फाइनली मैंने जो अपने ये पतूर है ना, ये तीनों के तीनों बना दिए हैं। ये जितने पत्ते मेरे पास थे ना, उन पत्तों में से ये 3 ही बने। और बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो अच्छे से फोल्ड नहीं होता है तो इसमें तागा बांध देते हैं, लेकिन अब ये अच्छे से इसकी जो बेसन के साथ इसकी जो ग्रिप है वो अच्छे से बन गई है, तो ये खुलेगा नहीं। ये इस तरह से इसकी ग्रिप बन गई है। अब हमने सीधा इसको करना है स्टीम, और ये जो पतूर हैं ये पकते हैं भाप में। और बल्कि मेरा ना ये बेसन ना इतना बच भी गया है, तो मैं या तो इसके पकोड़े बना दूंगी, प्याज के पकोड़े या आलू के पकोड़े, क्योंकि जो इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट पकोड़ी के लिए है। तो हम आलू के पकोड़े भी बना सकते हैं। तो अगर आपका बेसन बचता है तो आप उसका कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इनको करती हूँ स्टीम। और मैंने स्टीमर गैस में चढ़ा दिया है, और आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा स्टीमर है ना, ये इडली वाला स्टीमर है। कुकर में मैं इनको नहीं पका रही हूँ। मैं पहले कुकर में पकाती थी तो मुझे लगता था वो अच्छे से नहीं पक रहे हैं, लेकिन अब मैं इस इडली स्टैंड में पकाती हूँ तो ये बहुत अच्छे से पकते हैं। तो ये जो मेरे 3 पतूर थे वो 2 तो मैंने नीचे डाल दिए हैं, मतलब नीचे रख दिए हैं, पानी मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसको इसमें रखूँगी और एक रख दूँगी इसके ऊपर, ये वाला, और इसको हम अच्छे से ढक देंगे। अब ये अच्छे से उबलने लग गया है, लेकिन इसको पकाने में ना कम से कम आधे घंटे का टाइम लगता है। अगर आपने इसको कच्चा छोड़ दिया ना तो फिर क्या होगा, ये आपके गले में भी चिपकने लग जाते हैं। तो आप मेक श्योर इसको कम से कम 30 मिनट तो आप इसको पकाओगे ही, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये कच्चा है तो इसको अगेन एंड अगेन पकाना है। गले में चिपकना मतलब गले में किंकवाली होना, किंकवाली माने खुजली होना। कभी कभी तो ये इतनी किंकवाली होती है ना कि गले में दर्द होने लग जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अरबी के जो पतूर होते हैं तो उनको अच्छे से 30-35 मिनट तो पकाना ही पड़ता है, तब वो हमारी खुजली नहीं होती है। और अगर आपको लगता है कि अरबी के पत्तों में ज़्यादा किंकवाली है तो आप उसमें ना थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं। अगर आपने नींबू डाल दिया ना तो फिर जो गले में जो किंकवाली होती है ना वो नहीं लगती है। तो चलो अब इसको चेक करते हैं कि ये पका कि नहीं पका। अब इसका ना कलर भी चेंज हो गया है, और ये जो बेसन था ना ये भी कितना हार्ड हो गया है। तो ये जो नाइफ़ है ये सीधा गया इसके अंदर, इसका मतलब है ये अच्छे से पक गया है। और इसके नीचे जो ये वाले थे इनको भी मैं चेक करती हूँ, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो ये हमारे जो पतूर हैं ये अच्छे से पक गए हैं। और इसको कम से कम
30-35 मिनट हो गए हैं पकते पकते। और अब मैं नीचे वाला भी उठा के दिखाती हूँ आपको। ये भी अच्छे से पक गए हैं। ये मुझे लगता है इडली स्टैंड में ना ये बहुत अच्छे से पकते हैं। बस ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इनको रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और मैंने अब ये रख दी हैं फ्रिज में ठंडे होने के लिए। और अब जल्दी से ना ये फ्रिज में रख के ना ठंडे हो जाएंगे। और हमारे जो ये पतोड़े हैं वो ठंडे हो गए हैं। और अब हम इनको कट करते हैं। ये कच्चा तो नहीं है क्या? कितना मोटा मोटा काट रहे हो आप? अभी थोड़ा गर्म है। और इस तरह से हम सारे काट देंगे छोटे। हाँ और अब हम इनको छौंक देंगे लहसुन के तड़के में। नाइस। और अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, वही सरसों का तेल। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये लहसुन, क्योंकि लहसुन डालने से ना इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। अब आप क्या डाल रहे हो? चलो डालो ये। और बड़े प्यार से अब मैंने इसमें डाल दिया ये। और ऐसे करके हम इसको डीप फ्राई करें क्या करें? इस तरह से हम इसको तलेंगे। तो व्यूवर्स, ये हमारा जो पहाड़ी पकवान है पतूड़, ये बनके हैं तैयार। और इनकी जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो भी बहुत होती हैं, क्योंकि बरसात के महीने में होता है। और अरबी के पत्तों में ना विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन, जो हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। तो आप भी इस बरसात इस पतूड़ को बनाएं, अरबी के पत्ते के पतूड़, और खाइए। और मैंने ये टेशा के पापा की थाली कर दी है तैयार। चलो टेशा के पापा, चलो टेशा के पापा, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो टेस्ट करके बताओ। हम लोगों का ना ये कह सकते हैं कि ये सब्ज़ी है, हम इसको सब्ज़ी और रोटी में खाते हैं। टेस्ट करके बताओ कैसे लग रहे हैं आपको ये पतूड़? हैं कैसे हैं? अच्छे अच्छे हैं। और ये हमारी सब्ज़ी, मतलब पूरा का पूरा ये आज हमारी पतूड़ की थाली सब्ज़ी है ये पूरी की पूरी। चलो तो फिर तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं पतूड़। टेस्टी। वैसे पता क्या होता है, कभी कभी ये जो पतूड़ होते हैं ना ये किंकवाली होते हैं, मतलब ये गले में लगते हैं। लेकिन ये इतने अच्छे से पके हैं, अगर आप इनको अच्छे से पकाओगे ना तो फिर ये किंकवाली नहीं होते। तो जो मेरे पतूड़ हैं वो बहुत टेस्टी बने हैं। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।